फ्रेंड्स, कभी आपने महसूस किया है आप सबके लिए कुछ न कुछ करती हैं, घर संभालती हैं, सबकी फ़िक्र करती हैं, लेकिन जब रिस्पेक्ट की बात आती है तो आपकी वैल्यू ज़ीरो, कोई आपका कदर नहीं करता। जब आप अपनी कोई बात सामने वाले को बताना भी चाहती हैं तो बीच में ही आपकी बात काट दी जाती है। आपकी मेहनत को फ़र्ज कहकर आपको छोटा कर दिया जाता है, जिससे आप धीरे धीरे खुद की नज़रों में खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा इस्लाम हमें कमज़ोर, टूटा हुआ और बेकदर इंसान बनना नहीं सिखाता। इस्लाम हमें सिखाता है आप अपने किरदार से इज्जत कमाओ, फिर दुनिया खुद आपकी वैल्यू समझेगी। आज हम जानेंगे कि कैसे घर परिवार में अपने वैल्यू को बढ़ाया जाए, क्योंकि वैल्यू मांगने से नहीं बनती। कुछ छोटी छोटी आदतों में सुधार करने से आपकी वैल्यू अपने आप बनती जाएगी। आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगी जिसके करने से आपकी वैल्यू धीरे धीरे अपने फैमिली में बढ़ने लगेगी। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मैं आपकी बहन सिरत फ़ातिमा से आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो छोटी तो लगती है पर उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, मेरे चैनल सिरत फ़ातिमा को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल लगभग हर औरत की एक ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और वो कहती हैं जी हम तो सबका ख्याल रखते हैं, सबका काम करते हैं, हर काम टाइम पर पूरा भी करते हैं, लोगों का ख्याल भी रखते हैं, पर फिर भी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं। न परिवार में, न हस्बैंड, न बच्चे, कहीं हमारी वैल्यू ही नहीं है। मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ, क्यों खुद को थका रही हैं? मत करिए कुछ आप, पहले अपना खुद का ख्याल रखिए। वैल्यू मांगने से नहीं, खुद में कुछ बदलाव लाने से मिलेगी। नंबर 1, खुद को सिर्फ काम करने वाली मशीन मत बनाओ। बहुत सी मेरी बहनों की आदत होती है, पूरी ज़िंदगी बस दूसरों को खुश करने में लगा देती हैं, सुबह से रात तक काम, लेकिन खुद के लिए कोई टाइम नहीं। नतीजा क्या होता है? लोग आपको इंसान नहीं, आदत समझने लगते हैं। याद रखिए, जिस इंसान की खुद की कोई पहचान नहीं होती तो दुनिया भी उसकी पहचान मिटा देती है। आपकी इज्जत सिर्फ किचन से नहीं है, आपके अखलाक, आपके शबर और आपके किरदार से है। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ एक बीबी नहीं थी, एक समझदार, मजबूत और इज्जत वाली खातून थी। तो आज के बाद खुद को ख़त्म करके लोगों को खुश करना बंद कीजिए प्लीज़। नंबर 2, हर बात पर रोना और टूट जाना बंद करो। कुछ मेरी बहनों की आदत होती है, छोटी छोटी बातों पर इतना इमोशनल हो जाती हैं कि लोग उनकी फीलिंग्स को सीरियस लेना ही बंद कर देते हैं। मेरी बहन, इस्लाम हमें सब्र सिखाता है, कमज़ोर बनना नहीं सिखाता। स्ट्रॉन्ग औरत वही है जो गुस्से, दुख और तकलीफ़ में भी अपने लफ्ज़ और बिहेवियर को कंट्रोल करे। हर बात पर कंप्लेन करना, हर किसी को अपना तकलीफ़ सुनाना, ये आपकी वैल्यू बढ़ाती नहीं है, ये आपकी बल्कि वैल्यू कम कर देती है। हर दर्द लोगों को मत बताइए। अगर दर्द ज़्यादा हो जाए तो प्लीज़ अल्लाह को बताइए, क्योंकि जिसका सहारा अल्लाह बन जाए उसे दुनिया के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, खुद को इल्म और दीन से मजबूत बनाओ। याद रखना, जिस इंसान के पास इल्म होता है उसकी बातों में भी वज़न होता है। कभी भी खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ नया इल्म हासिल करते रहो। हर दिन थोड़ा कुरान पढ़ो, इस्लामिक नॉलेज सीखो या अपनी सोच को बेहतर बनाओ, क्योंकि खाली दिमाग सिर्फ शिकायतें पैदा करता है, लेकिन इल्म इंसान को मैच्योर बनाता है। जब आप समझदारी से बात करेंगे, गुस्से से बात नहीं करेंगे, तो लोग खुद आपसे आपकी राय पूछेंगे। नंबर 4, हर बात को सहना अच्छाई नहीं है। कुछ मेरी बहनें ये सोचती हैं, अगर मैं हर बात को सह लूँगी तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम जुल्म सहने का नाम नहीं है। आप रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखना सीखिए। हर बार चुप रहना भी सही नहीं है। अगर आपकी कोई बेइज्जती करे तो चीखिए मत, लेकिन खुद को मिटाइए भी मत। धीरे से बोलिए, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, बस, और उस जगह से हट जाइए। जो स्ट्रांग होते हैं वो हर समय लड़ते नहीं हैं, हाँ, लेकिन खुद को गिरने भी नहीं देते। तो आप अपने लिए बोलना शुरू कीजिए। नंबर 5, खुद को दूसरों के लिए इग्नोर मत करो।
मेरी कुछ बहन जो सबका ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, हस्बैंड का ख्याल रखती है, सास ससुर का ख्याल रखती हैं, आस पड़ोस का ख्याल रखती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अगर ख्याल रखना भूल जाती हैं तो वो खुद का है। हमेशा उनका बिखरा हुआ रूटीन, थका हुआ चेहरा, नो कॉन्फिडेंस और खुद को आईने में देखकर खुद को इम्पोर्टेंस भी नहीं देती। मेरी बहन, हमें इस्लाम बैलेंस सिखाता है, साफ़ सुथरा रहना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, ये भी इबादत जैसी ही चीज़ें हैं। अगर आप खुद की कदर नहीं करोगी तो दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी। नंबर 6, हर किसी को खुश रखने की बीमारी छोड़ दो। लोगों को खुश रखने की आदत सबसे डेंजरस है, क्योंकि हर किसी को खुश रखना इंसान के हाथ में नहीं। हर किसी को खुश रखने वाला इंसान आखिर में हमेशा अकेला और दुखी रह जाता है। अगर आप हर समय दूसरों को ही खुश करने में लगे रहेंगे तो लोग आपको इमोशनली कंट्रोल करेंगे। इसलिए सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने पर फोकस करो। पूरी दुनिया कभी खुश नहीं होगी, चाहे आप उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दीजिए। वो तब भी कहेंगे, बंदा सामने वाला हमारे लिए नहीं मरा, अपने खुशी के लिए मर गया। ये लोगों को नहीं, खुद को खुश रखिए। नंबर 7 और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने बच्चों और घर में अच्छा माहौल बनाओ। घर की असली क्वीन वो नहीं जो ज़्यादा बोलती है। असली क्वीन तो वो है जिसकी वजह से घर में सुकून आता है। आपका इखलाक, आपकी बातें, आपका काम पूरे घर में इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप हर समय गुस्से में रहेंगी तो घर जहन्नम जैसा लगने लगेगा, लेकिन आप सब्र, प्यार और दीन के साथ घर चलाएंगे तो वही घर जन्नत जैसा महसूस होने लगेगा। आपका रवैया, आपका घर का माहौल आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ा देगा। अगर आज तक लोगों ने आपकी कदर नहीं की तो खुद को बेकार मत समझो। हो सकता है आपने खुद अपने आप को इतना सस्ता बना दिया हो कि लोगों को आपकी कभी अहमियत महसूस ही नहीं हुई हो। तो आज से इन आदतों को अपनाओ और ख़ुद को बदल दो। लड़ाई करके नहीं, न ही एटीट्यूड से, बल्कि अपने अखलाक, अपने सब्र और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से। याद रखना, स्ट्रॉन्ग औरत लाउड नहीं होती, डिसिप्लिन होती है। और जिस औरत का रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए, दुनिया भी उसकी वैल्यू करने लगती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल सीरत फ़ातिमा को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको अगली ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।